नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हीट वेव को प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ाते हुए एक वीडियो हुआ वायरल। खरीफ में बीज को लेकर आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। आग लगने से जिंदा जल गई दिव्यांग महिला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को लेकर शासन ने हीट वेव को अलर्ट जारी किया है और इसके मद्देनजर परिषदीय स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए। इसी बीच सदर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय असना में हीट वेव से बचाव के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को ORS के पाउच वितरित किए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में लू का खतरा बढ़ जाता है। अप्रैल से जून के बीच जब तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो लू का प्रभाव अधिक होता है और इससे शरीर का तापमान 104 डिग्री तक पहुंच जाता है और व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। बच्चों को लू से बचाव के लिए जागरूक रहने की सलाह दी गई। साथ ही पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के लिए और बेवजह धूप में बाहर नहीं निकलने का भी सलाह दिया गया। सलेमपुर बनकटा रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक 35 वर्षीय अवधेश जायसवाल पुत्र स्वर्गीय गज्जू के रूप में हुई है। यह बनकटा भैंसही के निवासी थे। बताया जा रहा है कि अवधेश सलेमपुर से किसी काम को लेकर ट्रेन से जा रहे थे। इसी दौरान बनकटा रेलवे स्टेशन के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ट्रेन से नीचे गिर गए। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक बनकटा में किराना की दुकान चलाते थे और परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम कोटवा देवार में बुधवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि खेत में गेहूं के डंठल में लगाई गई आग से रिहायशी झोपड़ी और उसमें रह रही एक महिला जिंदा जल गई। बताया जा रहा है कि महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत महिला के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ग्राम पैना निवासी श्री किशुन ने गाँव से पश्चिम कोटवा देवार में फसलों की रखवाली के लिए एक घोठा बनाया था और वहां झोपड़ी बनाई थी और पशुओं को भी वहीं रखा था। दोपहर में दियारा क्षेत्र में खेतों के डंठल में किसी ने आग लगा दी। तेज पछुआ हवा के साथ आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया। आग झोपड़ी के निकट पहुंच गई। उस समय श्री किशुन की दिव्यांग पत्नी बचिया देवी उम्र 40 वर्ष वहां अकेली थी। झोपड़ी से उठती ऊंची लपटें देखकर गांव के कुछ लोग बचाव में दौड़े। तब तक झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया था। दिव्यांग महिला भी पूरी तरह से जल गई थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृत महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है और स्थानीय प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रहा है। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि वर्ष 2026-27 में खरीफ सीजन के लिए किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट एवं अनुदानित सामान्य बीज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसानों के बीच पारदर्शी एवं समान रूप से बीजों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज की अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। यदि बुकिंग निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसान अपने विकास खंड से राजकीय कृषि बीज भंडार के पॉश मशीन से अंगूठा लगाकर निःशुल्क मिनी किट बीज प्राप्त करेंगे और अनुदानित बीज के लिए किसानों को निर्धारित कृषक अंश जमा कर बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। भटनी में सोशल मीडिया पर भोजपुरी गाने के साथ रेलवे ट्रैक पर बाइक चलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया। हालांकि वीडियो के सत्यता की पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो में एक युवक रेलवे पटरी पर बाइक दौड़ाते हुए नजर आ रहा है।
और बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा है। युवक खुद को माफिया बताते हुए यह रील सोशल मीडिया पर शेयर करता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नोनापा रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां युवक ने रेलवे ट्रैक पर ही बाइक चलाकर वीडियो बनाया। हाई कोर्ट में यार हमार थाना पे पर्चा कट जाई गाने के साथ जारी यह वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ ने अब वीडियो के आधार पर जांच शुरू किया है और पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान कर ली गई है और उसकी तलाश जारी है। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरी बाजार क्षेत्र में 23 अप्रैल को विद्युत आपूर्ति बाधित रहने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के द्वारा उप केंद्र पर आवश्यक मरम्मत कार्य और नए ब्रेकर लगाने के कारण यह विद्युत कटौती की घोषणा की गई है। विद्युत विभाग के अनुसार गौरी बाजार उप केंद्र से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अथवा कार्य पूर्ण होने तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। अधिशासी अभियंता नरेंद्र प्रकाश ने बताया कि बिजली घर के मरम्मत तथा नए फीडर लगाने के लिए 6 घंटे तक विद्युत बाधित रहेगी। यह महत्वपूर्ण रखरखाव कार्य भविष्य में बेहतर और स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि समय से पहले अपने पानी का भंडारण और अन्य जरूरी कार्य निपटा लें, ताकि उन्हें कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। भटनी क्षेत्र के बरई टोला प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगा एक पुराना पेड़ सुबह भवन पर ही गिर गया, जिससे मुख्य भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्कूल पहुंचने पर शिक्षकों को घटना की जानकारी हुई। प्रधानाध्यापक ने घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को देकर बच्चों को अतिरिक्त कक्षा में शिक्षण कराने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि बरई टोला प्राथमिक विद्यालय परिसर में करीब 100 साल पुराना चितवन का विशाल पेड़ था। पेड़ की अचानक एक शाखा टूटकर मुख्य भवन पर ही गिर गई, जिससे मुख्य भवन का आधा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पेड़ गिरने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन को दी गई। सिलेंडर की किल्लत से गैस एजेंसियों का बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से बैकलॉग 1 लाख के पार चल रहा है। मांग और आपूर्ति में अंतर से उपभोक्ताओं को गैस मिलने में काफी परेशानी हो रही है। लगन तेज होने के साथ ही बुकिंग की संख्या भी काफी बढ़ गई है। शादी तिलक में सिलेंडर को डीएसओ ऑफिस पर रोज भीड़ पहुंच रही है और इससे अफसरों को शादी तिलक में सिलेंडर उपलब्ध कराना चुनौती बन गया है, क्योंकि एक ट्रक में महज 10 से 12 ही कमर्शियल सिलेंडर आ रहा है। शादी के लिए आपूर्ति विभाग के पास कमर्शियल सिलेंडर ही एकमात्र विकल्प बचा है। विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ संगठन के आह्वान पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। इस दौरान संविदा कर्मियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए 4 सूत्री मांगों का पत्रक अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह को सौंपा। संगठन के जोन प्रभारी विपिन विश्वकर्मा ने कहा कि प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों के हित में गठित संविदा निगम में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं करने हेतु षड्यंत्र कर रहा है। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि विद्युत विभाग में कार्यरत हजारों संविदा कर्मियों को भी सरकार द्वारा नवगठित संविदा निगम में शामिल करने की कृपा करें। जनगणना को लेकर सलेमपुर ब्लॉक क्षेत्र के बरसी पार के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन फील्ड ट्रेनरों ने प्रगणकों और सुपरवाइजरों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया। सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक चले सत्र में जनगणना के प्रथम चरण की तैयारियों पर विशेष फोकस किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत मकानों का सूचीकरण एवं गणना का कार्य संपन्न किया जाएगा। जिले के 3 ब्लॉकों में गठित रोगी हितकारी मंच यानी पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म पीएसपी के सदस्य संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के माध्यम से संचारी रोगों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। गांव में साफ सफाई कराने, नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराने और कूलरों के पानी को बदलने तथा संचारी रोगों से बचाव का संदेश लोगों के बीच दिया जा रहा है। जिले के पथरदेवा, भटनी और भलुअनी ब्लॉक के 13 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर पिछले 1 वर्षों में सीएचओ, ग्राम प्रधान, एएनएम, शिक्षक, कोटेदार, आशा, आंगनबाड़ी सहायिका और फैलेरिया मरीजों के सहयोग से सीएचओ के नेतृत्व में
पीएसपी का गठन किया गया है। पीएसपी सदस्य हर टीकाकरण, 100 दिवसीय टीबी अभियान, आयुष्मान कार्ड बनवाने, फाइलेरिया मरीजों का एमएमडीपी प्रशिक्षण कराने सहित हर अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के 5वें फेज के द्वितीय चरण में पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में कोतवाली थाना की पुलिस और मिशन शक्ति की टीम ने तमाम क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं, छात्राओं और बच्चियों को पंपलेट्स वितरित कर मिशन शक्ति के द्वितीय चरण के बारे में जानकारी दी गई। सरकार द्वारा संचालित महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनके हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी महिलाओं और बच्चियों को बताया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हीट वेव को प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। रेलवे ट्रैक पर बाइक दौड़ाते हुए एक वीडियो हुआ वायरल। खरीफ में बीज को लेकर आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। आग लगने से जिंदा जल गई दिव्यांग महिला। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।